दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें हम MCU के सभी सुपर हीरोज के लाइफ को शुरुआत से अंत तक जानने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें इन्फिनिटी सागा की, तो इसके अंदर कई सारे सुपर हीरोज की एंडिंग हो चुकी है और कुछ कैरेक्टर अभी भी मौजूद हैं, जिनमें से हमने केवल कैप्टन अमेरिका को ही ट्रिब्यूट दिया है एवं उनके लाइफ को शुरुआत से अंत तक देखा है। कैप्टन अमेरिका एक सच्चाई का पुतला। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, जाकर जरूर देखें। आज हम देखने वाले हैं हम सबके फेवरेट सुपर हीरो टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन को। जाविस, क्या मैं पहुंच रहा हूं ना? वैसे तो MCU की शुरुआत ही आयरन मैन से हुई है और इस कैरेक्टर ने न सिर्फ हम जैसे फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है, बल्कि इसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक अलग ही ऊंचाइयों पर ले गया है। इस कैरेक्टर को एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इसलिए हम आयरन मैन के हर एक मूवी को शुरुआत से चर्चा करेंगे और उस बीते हुए दौर को फिर से एंजॉय करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत आयरन मैन 1 से करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आप भी मेरी तरह सुपर हीरो मूवीज देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लीज। हाँ डालेंगे। क्या मेरी बात पर ध्यान देंगे? आप ही पे ध्यान है। फिल्म की शुरुआत एक हथियारों के प्रदर्शन से होती है, जहां टोनी स्टार्क अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज के एडवांस हथियारों को सैन्य अधिकारियों और प्रेस के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। टोनी एक अमीर और सफल बिजनेसमैन है जो अपनी इंटेलिजेंस और आत्मविश्वास के लिए जाना जाता है। वह आधुनिक तकनीक के हर पहलू में गहरा विश्वास रखता है और अपने हथियारों की शक्तियों को साबित करने में विश्वास करता है। टोनी स्टार्क बचपन से ही बहुत जीनियस था। उसने काफी कम उम्र में ही टेक्नोलॉजी की फील्ड में महारत हासिल कर ली थी। उनके पिता हावर्ड स्टार्क एक साइंटिस्ट थे और वह हथियार बनाने का काम करते थे। जब टोनी 21 साल का था तब उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए, जिसके बाद टोनी और उसके पिता के दोस्त ओबाडाया स्टेन ने मिलकर कंपनी को संभाला था। टोनी अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक था और ओबाडाया स्टेन कंपनी का मैनेजर था। एक बार टोनी अफगानिस्तान जाता है, जहाँ पर वह मिलिट्री को अपने नए जेरिको मिसाइल का डेमो देता है। वहाँ से लौटते वक्त उन पर आतंकवादी हमला हो जाता है। टोनी के सामने उसी के कंपनी का एक बॉम्ब आकर गिरता है, जिस पर स्टार्क इंडस्ट्री का लोगो भी होता है। बॉम्ब के फटने से उसके कुछ टुकड़े टोनी के सीने में घुस जाते हैं और टोनी स्टार्क बेहोश हो जाता है। बाद में जब टोनी को होश आता है तो वह खुद को एक अजीब सी गुफा में पाता है और उसकी चेस्ट में एक मशीन लगी हुई होती है। उस गुफा में एक और आदमी होता है जिसका नाम होइंगसन है। वह आदमी टोनी को बताता है कि उसने उसके सीने से बम के टुकड़े निकालने की कोशिश की, मगर वह सारे टुकड़े नहीं निकाल पाया क्योंकि वह दिल के काफी नजदीक थे। इसीलिए होइंगसन ने उसकी चेस्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया ताकि बॉम्ब के टुकड़े उसके दिल की तरफ न जाएं। वह इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कार की बैटरी से चल रहा था। वह आदमी टोनी को बताता है कि वह दोनों आतंकवादियों की कैद में है और उन दोनों को कोई भी ढूंढ नहीं सकता। यहाँ पर आतंकवादियों की समूह खुद को 10 रिंग्स कहता है। उनकी डिमांड ये थी कि अगर टोनी स्टार्क उनके लिए नया जेरिको मिसाइल बना दे तब वह टोनी को उस गुफा से आजाद कर देगा। लेकिन होइंगसन और टोनी दोनों को यह बात अच्छे से पता थी कि आतंकवादियों को जेरिको मिसाइल मिलने के बाद वह उन दोनों को मार देगा। इसलिए टोनी स्टार्क वहाँ से निकलने के लिए जुगाड़ लगाते हैं। इसके अलावा टोनी देखता है कि उन आतंकवादियों के पास स्टार्क इंडस्ट्री के काफी सारे हथियार थे जो टोनी स्टार्क को बिना बताए उन तक भेजे गए। इसका मतलब टोनी के कंपनी में ही कोई गद्दार था जो यह सब गैर कानूनी काम कर रहा था। वहाँ पर टोनी स्टार्क आतंकवादियों के लिए जेरिको मिसाइल बनाने के लिए मान जाता है, लेकिन असल में टोनी वहाँ से निकलने के बारे में सोचता है। टोनी स्टार्क सबसे पहले टूटे फूटे पार्ट्स एवं स्टार्क इंडस्ट्री के हथियारों के कुछ पार्ट्स की मदद से एक छोटा सा आर्क रिएक्टर बनाता है, जिसे वह अपने चेस्ट में लगे डिवाइस से रिप्लेस करता है। यह आर्क रिएक्टर एक ऊर्जा का स्रोत होता है जो टोनी के चेस्ट पर कई सालों तक चल सकता है। ऐसा करने से टोनी को कार की बैटरी से छुटकारा मिल जाता है। हम सब जानते हैं कि टोनी स्टार्क कितना बड़ा जीनियस है। उस समय टोनी स्टार्क के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। दरअसल आर्क रिएक्टर को बनाने के पीछे टोनी का मकसद सिर्फ खुद की जान बचाना नहीं, बल्कि कुछ धमाका करने का भी प्लान था। टोनी स्टार्क उन आतंकवादियों के नाक के नीचे ही वहाँ से भागने का प्लान बना रहा था। उस गुफा के अंदर टोनी स्टार्क ने होइंगसन की मदद से एक ऐसा आर्मर बना लेता है जो टोनी स्टार्क के पूरे शरीर को कवर करता है। इस आर्मर को टोनी अपने चेस्ट में लगे आर्क रिएक्टर से पावर देता है। ये आर्मर टोनी का सबसे पहला आयरन मैन सूट था जिसका नाम मार्क 1 रखा जाता है। टोनी स्टार्क उस मार्क 1 सूट को पहनकर तैयार हो ही रहा था कि तभी आतंकवादियों की समूह को पता चल जाता है, जिसके बाद टोनी और आतंकवादियों के बीच तगड़ी फाइट होती है। उस दौरान होइंगसन को गोली लग जाती है और उसकी जान चली जाती है। टोनी स्टार्क वहाँ पर कई सारे हथियारों को तबाह करके वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और वह अपने सूट के साथ उड़ते हुए रेगिस्तान में गिरता है। ऊंचाई से गिरने की वजह से उसका सूट टूटकर बिखर जाता है, जिसके बाद टोनी का दोस्त जेम्स रोड्स, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर है, वह टोनी को ढूंढकर वापस न्यूयॉर्क
ले आता है। वापस लौटने के बाद ही टोनी स्टार्क अब से हथियार न बनाने का फैसला लेता है, क्योंकि इन हथियारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फैसले से ओबाडिया और कंपनी के सभी लोग टोनी पर गुस्सा हो जाते हैं। टोनी स्टार्क अपने चेस्ट में लगे आर्क रिएक्टर को सबसे छुपा के रखता है ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। इसके बाद टोनी कई महीनों तक अपने घर पर रहकर एक और एडवांस आर्म तैयार करता है, जिससे वह अपने नए आर्क रिएक्टर से पावर देता है। टोनी का बनाया हुआ यह दूसरा आयरन मैन सूट था, जिसे मार्क II नाम दिया गया। इसी के साथ टोनी एक AI असिस्टेंट को भी बनाता है, जिसका नाम जार्विस होता है। ये काफी ज्यादा एडवांस एवं स्मार्ट AI सिस्टम होता है, जो टोनी के आर्मर के साथ साथ सारे प्रोजेक्ट एवं स्टार्क इंडस्ट्री की सारी जानकारी रखता है। टोनी का यह नया आर्मर पिछले वाले आर्मर से छोटा एवं अच्छा था। इसमें टेस्टिंग के लिए टोनी खुले आसमान में फ्लाई करता है, जो काफी लंबी चलती है। इन सब के बाद टोनी स्टार्क को न्यूज से पता चलता है कि अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने लोगों को कुछ ज्यादा ही परेशान करना शुरू कर दिया है। तब टोनी स्टार्क एक और नई आर्मर को बनाता है, जिसे मार्क III नाम दिया गया। ये सूट बहुत ही एडवांस था और ये टोनी के बॉडी पर परफेक्ट फिटिंग होने के साथ साथ इसमें कई सारे अलग अलग टाइप के वेपन भी लगे हुए थे, यानी कि टोनी ने इस सूट को खुद की प्रोटेक्शन एवं एनिमी से फाइट करने के लिए ही बनाया था। टोनी स्टार्क अपने नए सूट मार्क III को पहनकर अफगानिस्तान जाता है और हमें यहाँ पर पहली बार देखने को मिलती है सुपर हीरो लैंडिंग। उसके बाद टोनी सभी आतंकवादियों को मारकर लोगों को आजाद कर देता है और साथ ही उन सब के सारे हथियार तबाह कर देता है, और इस तरह से हमें एक नया सुपर हीरो आयरन मैन के रूप में मिल जाता है। इसके अलावा और भी कई सारी घटना होती है, जिन्हें हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ आयरन मैन के लाइफ को ही शुरू से देख रहे हैं। मूवी में आगे रिवील होता है कि टोनी स्टार्क का पार्टनर ओबाडिया स्टेन ने ही उसे किडनैप करवाया था, ताकि वह खुद स्टार्क इंडस्ट्री का मालिक बन सके। ओबाडिया उन आतंकवादियों के पास जाता है और उनसे टोनी का पुराना आर्मर ले लेता है। उस पुराने आर्मर की मदद से ओबाडिया एक नया एवं बड़ा सा सूट तैयार कर लेता है, लेकिन वह उस सूट को पावर देने के लिए आर्क रिएक्टर नहीं बना पाता, जिसके बाद धोखे से ओबाडिया स्टेन टोनी को कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देता है और उसके चेस्ट में लगे आर्क रिएक्टर को ले लेता है। दूसरी तरफ टोनी का खास असिस्टेंट पेपर के पास ओबाडिया के सारे काले करतूतों का सबूत होता है, जिससे वह कंपनी के ऑफिस जाकर ओबाडिया को गिरफ्तार करवाने जाती है। इधर टोनी स्टार्क किसी तरह से अपने पुराने आर्क रिएक्टर के पास पहुंचता है और उसे लगाकर एवं आयरन मैन सूट पहनकर निकल जाता है ओबाडिया को मारने। उधर ओबाडिया भी अपनी बड़ी सी आर्मर को पहनकर तैयार हो जाता है। टोनी के आर्क रिएक्टर में बहुत ही कम ऊर्जा बची होती है, जिसके बावजूद वह ओबाडिया से जमकर फाइट करता है और अंत में टोनी स्टार्क अपनी जान पर खेलकर एवं पेपर पॉट्स की मदद लेकर ओबाडिया स्टेन को मार देता है। इसके बाद अगले ही दिन स्टार्क इंडस्ट्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। पिछली रात जो भी घटना हुई है उसके बारे में टोनी को झूठ बोलने के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर टोनी स्टार्क अपने ही अंदाज में यह कबूल कर लेता है कि वह ही आयरन मैन है। मैं ही आयरन मैन। और इसके बाद से ही हम सबको मिलता है एक नया सुपर हीरो। आयरन मैन की पूरी लाइफ बहुत ही उतार चढ़ाव एवं जोखिमों से भरी हुई है। कई बार आयरन मैन अपनी दुनिया को बचाने के लिए मौत के मुंह से वापस भी आ चुके हैं और अंत में तो आयरन मैन खुद को कुर्बान ही कर देता है। लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम टोनी स्टार्क के लाइफ से सीखने वाले हैं और MCU के उस गोल्डन टाइम को फिर से एंजॉय भी करने वाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आयरन मैन के आगे की लाइफ जर्नी को देखने वाले हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। याद है ना सालो, कोई गाली मत देना।